हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। ये प्लांट फिजियोलॉजी की एमसीक्यू प्रैक्टिस का सेकंड वीडियो है। इसमें जो हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का पार्ट 1 किए थे क्वेश्चंस का, उसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, बिल्कुल क्विक एनसीईआरटी बेस्ड और नीट 2021 के लिए। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इफ प्रेशर ग्रेटर दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर इज नंबर 1, इंक्रीजेज। नेक्स्ट, read the following statements and select the correct option with respect to water movement up a plant. तो A, root pressure is a positive hydrostatic pressure responsible for pushing up water column. तो ये सही है for small heights. B, higher the rate of transpiration in plant, higher will be the effect of root pressure. तो ये गलत है। रूट प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर होता है और ट्रांसपिरेशन एक पुलिंग फोर्स होता है। तो इन दोनों में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत है। रूट प्रेशर कैन नॉट बी इनहिबिटेड बाय साइनाइड, लैक ऑफ O2 एंड लो टेम्परेचर। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि रूट प्रेशर को इनहिबिट किया जा सकता है बाय साइनाइड या O2 लैक करवा के या टेम्परेचर कम करके। साइनाइड एक पॉइजन की तरह एक्ट करेगा। डी, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्स इन रूट जाइलम ड्यू टू एक्टिव सॉल्यूट अक्यूमुलेशन। तो ये सही है, सॉल्यूट का अक्यूमुलेशन एक्टिवली होता है। तो A एंड D आर करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ upward movement of water through the xylem in plants may reach up to ऑप्शन नंबर 1, 15 मीटर पर आवर। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम इज। तो मेन ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो ट्रांसपिरेशन पुल होता है। कोहेजन और एडिशन और कैपिलरी भी एक्ट करता है, बट मेन जो होगा वो ट्रांसपिरेशन पुल होगा। अगला, लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव इज कॉल्ड। तो लीव्स के जो मार्जिन होते हैं या लीव ब्लेड का जो टिप होता है वहाँ वाटर के ड्रॉपलेट्स देखते हैं हम लोग। तो ये गटेशन नाम के प्रोसेस की वजह से होता है। ये हम लोग डेली देखते हैं, सुबह घास पे जो ओस होता है वो गटेशन की वजह से होता है और ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, गटेशन एंड रूट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ऑकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश इन गार्ड सेल्स। तो इसका आंसर है पोटेशियम मैलेट, ऑप्शन नंबर 1। इसी के बेसिस पे हम लोग K प्लस इनफ्लक्स थ्योरी पढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बट इट इज सेड टू बी नेसेसरी फॉर। तो ट्रांसपिरेशन से एसेंट ऑफ सैप होता है, ये करेक्ट है। अपटेक ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम सिंक टू सोर्स। तो ट्रांसपिरेशन अपटेक सिंक टू सोर्स ये नहीं करता है, ये गलत है। कूलिंग इफेक्ट इन प्लांट, ये सही है क्योंकि ट्रांसपिरेशन से 10 to 15 डिग्रीज तक का कूलिंग इफेक्ट मिलता है प्लांट्स को। तो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? डिफरेंशियल थिकनिंग ऑफ गार्ड सेल वॉल्स। तो जो गार्ड सेल होता है उसका आउटर वॉल्स थिन एंड इनर वॉल्स थिक होता है, तो ये सही है। लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। तो ये ओरिएंटेशन लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, रेडियल होता है, इस तरह से। टर्गर चेंजेस इन द गार्ड सेल एज इमीडिएट कॉज। तो ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, बोथ 1 and 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, read the following statements and choose the correct option. Root pressure and transpiration pull works together to re-establish the continuity of chain of water molecules in xylem. तो ये कंटिन्यूटी को री-एस्टैब्लिश करने का काम सिर्फ रूट प्रेशर करता है, ट्रांसपिरेशन पुल नहीं। तो ये गलत है स्टेटमेंट। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द स्टोमेटा मेक्स इट ईजियर फॉर द स्टोमेटा टू ओपन। तो ये सही है। Transpiration pull develops mainly due to the lower concentration of water vapors
in the atmosphere as compared to the substomatal cavity in the intercellular spaces. तो ये भी सही है. Transpiration supplies water for photosynthesis. This is also correct. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. B, C and D are correct. Next, transpiration and photosynthesis are considered as a compromise with respect to each other. Which of the following is incorrect according to the evolution of C4 photosynthetic system in plants? तो C4 के बारे में यहाँ बात हो रहा है. Presence of peculiar leaf anatomy in C4 plant makes C4 plants twice more efficient as C3. तो ये peculiar leaf anatomy है यहाँ पे, Kranz anatomy, और twice more efficient ये भी NCERT का लाइन है, बिल्कुल सही है. C4 plants lose only half as much of water as C3 for same amount of CO2 fixed, ये भी सही है. They are better adapted in hydrophytic conditions as compared to xeric. तो ये गलत है क्योंकि ये कम पानी में भी अपना काम कर रहा है, तो हाइड्रोफाइटिक होने का इसका कोई सेंस ही नहीं बनता. दिस इज रॉन्ग. उल्टा ये xeric कंडीशंस में ज़्यादा अच्छा अडेप्टेड होगा. फोर्थ, they maximize CO2 availability while minimizing water loss. This is also correct. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Dash force is sufficient to lift xylem-sized column of water over 130 meters high following dash. तो ट्रांसपिरेशन पुल इज नेसेसरी और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ ट्रू और फॉल्स देखना है. In plants, capillary is aided by the small diameter of trachary elements. तो ये सही है, true. High tensile strength of water in xylem column arises due to cohesion, adhesion and surface tension. ये भी NCERT का line है. This is also correct, true. Transpiration maintains the shape and structure of plants by keeping cells turgid. ये भी correct है. This is also true. Transpiration from leaf sets up a pressure gradient between the outside air and the air spaces of the leaf. This is also true. तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस हमारे ट्रू हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following condition results in reduced water absorption by plants? तो किस कंडीशन से वाटर का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा? लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सॉइल सोल्यूशन. सॉइल में लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा, प्लांट में हाई, तो वाटर इजीली एब्जॉर्ब होगा, तो रिड्यूस नहीं होगा. इंक्रीजिंग सॉइल टेम्परेचर अप टू 30 डिग्री सी. 30 डिग्री सी तक बहुत एफिशिएंटली वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय प्लांट्स. 30 के ऊपर करेंगे तो वाटर एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा. रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर बिलो परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज. तो परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज उतना अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो अगर प्रेजेंट है तो वाटर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंटली होता रहेगा. तो अगर उससे नीचे वाटर रिड्यूस कर देंगे तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा. तो ये ऑप्शन हो सकता है. रिड्यूसिंग वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल. तो वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली प्लांट का वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन देखते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड. अब यहाँ देखना है किस प्रोसेस से कितना परसेंट ट्रांसपिरेशन होता है. तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन इज द 3 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन. लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो होता है वो होता है 0.1%. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो 50 to 97% तक होता है. बार्क ट्रांसपिरेशन ये 1% होता है. तो इस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, CADB. अगला क्वेश्चन. ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली अब्जॉर्ब बाय द रूट्स बिकॉज. यहाँ ऑल मिनरल्स लिखा है. तो मिनरल्स आर प्रेजेंट एज आयंस इन द सॉइल. ये करेक्ट है. आयंस को अब्जॉर्ब करने के लिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है.
कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज लोअर इन सॉइल दैन कंसंट्रेशन इन रूट्स, ये भी सही है। आयंस आर एब्जॉर्ब ओनली बाय पंप्स विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, ओनली ये गलत है क्योंकि कुछ आयंस पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट्स आर, तो मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब होते हैं और जहाँ उसका सबसे ज़्यादा नेसेसिटी होता है वहाँ उनका चीफ सिंक होता है। तो फॉलिंग लीव्स ये नहीं होगा। एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टेम, दिस इज करेक्ट क्योंकि मेरिस्टेम्स में एक्टिवली डिवीजन हो रहा है तो वहाँ मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होगा। फ्रूट्स एंड सीड्स ये भी सही है क्योंकि डेवलपिंग स्टेजेस में है तो यहाँ भी मिनरल्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, बोथ 2 and 3। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू मास फ्लो हाइपोथेसिस। ड्यूरिंग फ्लोएम लोडिंग sugar moves into companion cells then into sieve tube elements actively। तो ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का लाइन है कि जब फ्लोएम का लोडिंग हो रहा होता है तो शुगर सबसे पहले कंपेनियन सेल्स में मूव करता है, उसके बाद सीव ट्यूब एलिमेंट्स में घुसता है एक्टिवली। यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर एट सिंक इज लोअर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर एट सोर्स, ये भी सही है, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से कंडक्शन होता है। वाटर मूव्स आउट ऑफ फ्लोएम एट सिंक आफ्टर द सुक्रोज इज रिमूव्ड, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ट्रांसपोर्ट होके वो सिंक पे जाता है तो सबसे पहले फ्लोएम से वाटर निकलता है और उसके बाद जो फूड है सुक्रोज वो रिमूव होता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ डैश आर कंट्रोल पॉइंट्स, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन उठा के छापा हुआ है, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस वाले टॉपिक में। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ डैश आर कंट्रोल पॉइंट्स, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूट दैट रीच द जाइलम, करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। अगला, रूट एंडोडर्मिस कैन ट्रांसपोर्ट आयंस एक्टिवली इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ सुबेरिन। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। Unloading of mineral ions occur at fine vein endings through dash and their dash uptake occurs by cells of zinc। तो क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस के बेसिस पे हो रहा था, तो ये जो अनलोडिंग है वीन एंडिंग्स पे वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो जाएगा और जो उसके सिंक पे सेल्स होंगे वो उसको एक्टिवली अपटेक करेंगे, क्योंकि सिंक जो होता है वो ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट का, जैसे कि मेरिस्टेम या यंग लीव्स या सीड, फ्रूट्स, फ्लावर, इस तरह का। तो वहाँ पे ऑलरेडी मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्टिव होगा। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस is observed from source to sink through phloem, ठीक है, which of the following is incorrect with respect to source sink relationship। अब हम लोग को incorrect देखना है। Depending on the season or need of plant, source and sink may be reversed, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए तो बोलते हैं फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज स्टैटिक और नॉन वेरिएबल इन नेचर, ये तो गलत है, ऊपर ही देखें कि बाई डायरेक्शनल होता है और रिवर्स हो जाता है। इन अर्ली स्प्रिंग बड्स ऑफ ट्री एक्ट एज सिंक वाइल रूट एक्ट एज सोर्स ऑफ फूड, तो ये स्प्रिंग में नहीं होता, स्प्रिंग में लीव्स होते हैं और लीव्स ही एज अ सोर्स एक्ट करते हैं, रूट नहीं, और रूट एज अ सोर्स एक्ट करता है ऑटम में, जब फॉल आता है यानी पतझड़, लीव्स जब झड़ जाते हैं तब रूट एज अ सोर्स एक्ट करता है। तो सेकंड एंड थर्ड दोनों इनकरेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4।
So that's all for this video and for transport in plants. Next हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर शुरू करेंगे. Till then, keep practicing.